कल हमारे दोनों माननीय प्रभारी सह-प्रभारी द्वय एयरपोर्ट से उतर के सीधे कोलेबिरा सिमडेगा के दौरे पर गए, जहां से हम लोगों का पूर्व कार्यक्रम निर्धारित था। संवाद आपके साथ जो लगातार रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, गुमला, कुट्टी होते हुए हम लोग सिमडेगा पहुँचे। वहाँ प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद रात को 7:30 बजे से 10:30 बजे तक गहन मंथन चिंतन पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में किया गया और विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति बनाई गई। कैंडिडेट के चयन के संबंध में, चुनाव के सफल संचालन के संबंध में बहुत सारी उनके कार्यकर्ताओं के जो चयन में या अभ्यर्थियों के चयन में जो क्राइटेरिया अपनाई जाएगी, उन सारे बिंदुओं पर सभी के महत्वपूर्ण विचार आए। अंत में वहाँ 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव, आज वहाँ एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी सरकार पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए एक अलग पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और उन्हें ज्ञापन देकर पिछड़े वर्ग के हितों के लिए अलग मंत्रालय गठन करने की मांग की जाएगी। साथ ही साथ आज ये प्रदेश कार्य समिति की विस्तारित बैठक, जो पूर्ववर्ती हमारे लोग हैं, जिस तरह रांची जिला कांग्रेस कमेटी, ग्रामीण और महानगर कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ है, उसी तरह हमारे झारखंड में जहाँ जहाँ नगर निगम कार्यरत है, चाहे वह जमशेदपुर हो, चाहे हमारा गिरिडीह हो, धनबाद हो, सभी जगहों पर महानगर कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाए। यह प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया और AICC में अनुमोदन के लिए हम लोग उसको भेजेंगे। इस संवाद कार्यक्रम के तहत आप सभी देख रहे हैं कि जब से मुझे यह पदभार मिला, बराबर जिले का दौरा कार्यक्रम हो रहा है और लोगों से संवाद का कार्यक्रम हो रहा है, और जिससे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी उमंग है और लग रहा है कि हम लोग जो ये गठबंधन की सरकार हमारी है, जिसमें माननीय हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, लगातार हर वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं क्रियान्वित करने जा रही हैं और आम लोगों के लिए गांव में, कस्बों में, टोलों में, जंगलों, पहाड़ों में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को वह लाभ मिले, ये सारी योजनाएं हैं। और हर वर्ग के लोगों को उन योजनाओं का भी जन जन तक लाभ पहुंचाना, हमारे कांग्रेस जनों सक्रिय होकर के इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विशेष हमारे जो 2 प्रभारी आए हैं, माननीय सप्तगिरी शंकर कैला जी, ये हमारे उड़ीसा से एकमात्र सांसद हैं। इनके पिताश्री 62 और 67 में 2 बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और ये भी जनजाति क्षेत्र से अपना प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। हमारे डॉक्टर श्री बेला जी
पर ये AICC अनुसूचित विभाग में संयोजक रहे हैं। कई जगह स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन या मेंबर के रूप में काम दोनों ने किया है। एक साथ बहुत अच्छा समन्वय दोनों में है। और माननीय पर हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब द्वारा या AICC के द्वारा जो भी दायित्व इन लोगों को सौंपा गया, बहुत ही सफलतापूर्वक सभी जगह इन लोगों ने उसका निर्वहन किया। ऐसे दोनों अनुभवी हमारे सौभाग्य प्रभारी के रूप में आए हैं। एक और हमारे आदरणीय श्री मीर साहब हैं जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं। इस समय करीब 17 को रिजल्ट आने वाला है, तो तब तक है 18 को, तब तक ये लोग पूरे झारखंड में दौरा काम करेंगे और सभी कांग्रेस जनों के साथ संवाद करने का काम करेंगे, ताकि सही झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, चयन समिति की ओर से एकदम सही कांग्रेस जनों को आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जा सके और हम सभी गठबंधन के साथी मिलजुल करके जीत के पुनः हम लोग सरकार बना सकें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने हमारे अध्यक्ष जी पूरा विस्तार में ये बता दिए कि हम लोग का जो महत्वपूर्ण मीटिंग हुआ है उसमें क्या क्या रेजोल्यूशन पास हुआ है, हम लोग क्या करना चाहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग का शीर्ष नेतृत्व के साथ मीटिंग हुआ था, जिसमें डॉक्टर श्री वल्लभ प्रसाद जी को एंड मुझे हमें झारखंड भेजा गया है, ताकि इलेक्शन जो आने वाली है उसके लिए जो कमिटीज़ बनानी है, टिकट चयन में जो पीसी की कमिटीज़ हो, स्क्रीनिंग कमिटीज़ हो, बाकी हम लोग के अन्य कमिटीज़ भी हैं, जैसे कैंपेन कमेटी, मैनिफेस्टो, हम लोग का नैरेटिव क्या होगा, कौन से मुद्दों लेके लोगों तक पहुंच पाएँ, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मदद करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। एंड हम लोग को भी ये दायित्व है कि हम हर जिला स्तर में जाके जो हम लोग के कार्यकर्ता हैं जिसका विनेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक व्यक्ति को चयन करके हमें उसे कैसे टिकट दे पाए। और हमारे जो इंडिया अलायंस के साथी हैं JM के, उनसे भी डिस्कस करके हम कैसे जो सीट पे हम लोग जीत सकते हैं, जिसमें हम लोग मजबूत हैं, वहाँ का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसका कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी, इसका एक बैकग्राउंड के लिए हम लोग का ये ट्रिप था, हम लोग का दौरा था। एंड आगे दिन में हम लोग हर एक जिला जाने की कोशिश करें, हर एक संभाग जाने की कोशिश करेंगे। एंड हम लोग को पूरा उम्मीद है, हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये जो 4 राज्य में चुनाव होने वाला है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड झारखंड, ये चारों राज्य में इंडिया अलायंस काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमें उम्मीद है कि चारों राज्य में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। हरियाणा में हम लोग का गठबंधन नहीं है, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का कुछ बात हो। बट बाकी 3 राज्य में हम लोग जो 2024 लोकसभा इलेक्शन में ये निर्णय लिया था कि इंडिया अलायंस के गठबंधन में हम लोग NDA के मोदी सरकार को हम परास्त करेंगे, उसी का प्रयास है। एंड ये कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते आ रहे हैं। एंड हमें पूरा उम्मीद है, यकीन भी है कि इन 4 राज्यों में हम लोग की सरकार होगी। एंड इसका आपको पहला सुरेख भी मिल गया होगा। हर बार जैसे झारखंड, महाराष्ट्र का इलेक्शन हरियाणा के साथ हुआ करता था, इस बार वो लोग डिवाइड कर दिए हैं। पहले हरियाणा, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन किए हैं, महाराष्ट्र का चुनाव और झारखंड का चुनाव अभी तक डिक्लेयर नहीं किए हैं। राहुल जी को LOP बनने के बाद आपने देखे होंगे कैसे मोदी जी की सरकार ये अपना जो रुकवा था, जो 2019 में उनका जो कार्यक्रम था, वो धीरे धीरे समाप्त होने जा रहा है। इसका उदाहरण है, आप लोग जानते होंगे, ब्रॉडकास्टिंग बिल अश्विनी वैष्णव जी जो लेके आए थे, जो आप लोग के प्रिंट के मीडिया भाई बहनों के लिए सबसे बड़ा आपत्तिजनक था, उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया। दूसरा जो वफ़क़ बिल था, आपको याद होगा कश्मीर का जब बिल लेके आए थे तो एक दिन में पारित किया था, बट अभी इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजे हैं। तीसरी बात, जो लैटरल एंट्री हम लोग बात कर रहे थे,
IAS ऑफिसर्स को जो डायरेक्टर्स, जॉइंट डायरेक्टर, सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी लेवल का जो नियुक्ति करने वाले थे, एक ट्वीट राहुल जी ने किया कि आप रिजर्वेशन को ख़त्म कर रहे हो, एंड ये मोदी सरकार उनको मानना पड़ा। एंड ये वाला स्कीम भी लैटरल एंट्री जो IAS ऑफिसर लोग का जॉइंट सेक्रेटरी लेवल में पोस्ट था, उनको भी ये वापस लेना पड़ा। जाति जनगणना जो हम लोग बार बार उठाते आ रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी भी बार बार बोलते आ रहे हैं, अब RSS के मंथन में उनको ये बोलना पड़ा कि जाति जनगणना देश के लिए ज़रूरी है। ओल्ड पेंशन स्कीम, आप जानते हो, ये ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस के जितने राज्य हैं हम लोग पारित करते आ रहे हैं। केंद्र सरकार निर्मला सीतारमण जो कि हम सांसद हैं, हम पार्लियामेंट में उनकी बात सुनते हैं, हमेशा से ये बोलती आ रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम से देश का बहुत नुकसान होगा। आप लोगों को याद होगा कि UPS जो लेके आया यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये कुछ भी नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम ही है। तो ये सब चीज़ एक ही चीज़ दोहराती है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस और मजबूत होती जा रही है। एंड ये 4 राज्य के चुनाव के बाद जो हमारी सरकार है, जो हैंडीकैप सरकार है, जो A+B² = A² + B² + 2AB का फॉर्मूला लेके मोदी जी आए थे, वो A² B² आंध्रा एंड BR² वो भी हटने वाला है। एंड ये सरकार 5 साल टिकेगी ये हमें लगता नहीं है, बट आगे देखते होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई सवाल होगा तो हम जवाब देंगे। अगर कोई प्रश्न है तो एक एक करके उन प्रश्नों को हम लोग लेंगे। जातिगत जनगणना के लिए हम लोग का कैबिनेट में डिसीजन हो चुका है क्या? हो गया है ना? आप असेंबली में क्वेश्चन भी किए थे इसका पहले। नहीं, सरकार ने निर्णय करके दे भी दिया है। वो कार्मिक प्रशासनिक विभाग को उन्होंने नोटिफाई कर दिया। ऑलरेडी सरकार द्वारा नोटिफाइड है। ये हमारे मैनिफेस्टो में होगा जाति जनगणना। हम लोग की सरकार आएगी तो ये काम तो हम ज़रूर करेंगे। ये एक जनरल गाइडलाइन है हर इंडिया अलायंस स्टेट्स में। मेरा सवाल है कि कैसे सीटें गठबंधन में सीटें जिसका फेरबदल होना चाहिए, और कैसे सीटें जिस पर जेएमएम का दावा है लेकिन कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि झारखंड कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि पार्टी उस सीट पर अपना दावा करे, जैसे रांची की सीट, उसको लेकर भी लगातार कांग्रेस ये मांग कर रहे हैं कि इस बार रांची जैसे शहरी सीट पर कांग्रेस गठबंधन के तहत अपना उम्मीदवार। देखिए, ये सब चीज़ हम लोग का आपको प्रोसेस बता देता हूँ। ये इंडिया अलायंस नेशनल लेवल अलायंस है जो कि हम झारखंड में भी ये पालन करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग जैसे महाराष्ट्र में किए थे कोऑर्डिनेशन कमेटी जो अलायंस का डिस्कशन करेंगे, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हम लोग हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब कल आ रहे हैं, उनसे चर्चा होने के बाद एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगा जो कि जेएमएम के साथ आलोचना करेगी कौन कौन से सीट में हम चाहते हैं कि जेएमएम भी जीते, हम भी जीते। हम जहाँ पे मजबूत हैं हम वहाँ पे लड़े, जेएमएम जहाँ मजबूत है वो लड़े, हमारे दूसरे अलायंस को कोई सीट देना तो दे। लेकिन ये चर्चा होगी जब ये कमेटी एंड जेएमएम की कमेटी डिस्कस करेंगे। आज के दिन में मेरे से आप पूछोगे रांची का सीट या कोई सीट, ये हम बता नहीं पाएंगे। बट जब हमारी कमेटी बनेगी, जब जेएम की शीर्ष नेतृत्व वो डिस्कस करेंगे, हम आपके सामने आएंगे कौन सा सीट कांग्रेस लड़ रही है, कौन सा सीट जेएमएम लड़ रही है, और कोई दल इंडिया अलायंस के अंतर्गत इस चुनाव में एक साथ लड़ रहा है, वो कमेटी डिसाइड करेगी। सवाल है मेरा कि आप कह रहे अलग से मंत्रालय होना चाहिए पिछड़ा वर्ग आयोग एक छोटा सा अनुशंसा किया था कि कई राज्यों में पिछड़े बच्चों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। सरकार तो एक संकल्प जारी करेगी, हो जाएगा, पर वो पिछले कई महीनों से आपके सरकार के पास पड़ा हुआ है, उस पर कोई ध्यान नहीं। इस पर भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग बात करेंगे। जो उम्र सीमा में दूसरे स्टेट में 5 वर्ष का छूट है, यहाँ भी प्रतियोगिता परीक्षा में होना चाहिए। जब मैं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य था तो हम ही लोगों ने इसको पास कराया है। करीब 3 महीना मैं वहाँ रहा, उसके बाद फिर मैंने त्यागपत्र देके ये जब जवाबदेही मिली तब आया। और उसी पहले भी जब मैं पहली बार था उस समय भी हमने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात विधानसभा में हमारे माननीय विधायक लोग, उपनेता बराबर उठाते रहे हैं। पार्टी की ओर से भी, संगठन की ओर से भी उठाया गया है। उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन भी किया है और विधानसभा से पारित भी हुआ। किस तरह बीजेपी
सरकार द्वारा बीजेपी उस समय जो गवर्नर थी इसको पारित करने का काम नहीं किया, पुनः लौटा दिया। फिर पुनः हम लोग कैबिनेट से यह गठबंधन की सरकार ने 27% के लिए अपना प्रस्ताव पारित करके भेज दिया है। तो पिछड़े वर्ग के लिए जो है अभी जब तक ये काम अभी हमारे मैनिफेस्टो में भी था, जेएमएम के भी मैनिफेस्टो में था, इसलिए प्रमुखता के साथ संगठन की ओर से भी और सरकार की ओर से भी इस पर हम लोगों ने पहल किया। अब जो है दूसरे स्टेट में पिछड़े वर्गों की संख्या अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो उनके हित के लिए भी ये पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय अलग जब घोषित बनेगा तो उनके एक अलग सेक्रेटरी होंगे, उसका एक अलग निर्देशालय होगा। पिछड़े वर्ग के हितों के लिए वे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिससे पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ होगा। झारखंड में लेकिन पिछड़ा वर्ग आपस में बिखरा हुआ दिख रहा है। एक तो ये है कि जो कुछ पिछड़ा वर्ग में है वो अपने आप को एसटी का दर्जा चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री सीधा इनकार कर देते हैं कि हम लोग तो यहाँ पे फंसे हुए, तुम लोग कहाँ धक्का धुक्की करने। देखिए, सबका अपना अपना ये है, मांग रख सकता है। आज तो यही बात तो थी ना, बिहार में जब हम लोग एक साथ थे तो झारखंड अलग प्रांत की बात करते थे तो कभी नहीं बोलते थे। यहाँ तक क्या तक नहीं लोगों ने इसके लिए अपना ये किया कि हम लोग झारखंड किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। लेकिन एक समय आया कि हमारा झारखंड अलग हुआ। अंग्रेज लोग चाहते थे कि भारत एक अलग स्वतंत्र देश बने, भारत को आज़ादी मिले। तो इसीलिए ये जो है एक समाज का ये मामला है। समाज अपने हक अधिकार के लिए जो पूर्व में वह एसटी की सूची में था उसके लिए वह मांग कर रहा है। लेकिन हम जिस दायित्व पर हैं, जिस पद पर हैं, हम तो झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों के हितों की बात करेंगे। उसमें सब वर्ग के लोग आएंगे, उसमें आदिवासी के भी हित की बात करेंगे, पिछड़ों के हित की बात करेंगे, सवर्णों की हित की बात करेंगे, दलितों के हित की बात करेंगे। हम तो सबके लिए हम लोग हैं। इसमें एक मिनट इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ। हम लोग का जो नारा है, जितनी आबादी उतनी हक, जब हम लोग कैश सेंसस करेंगे पता चलेगा कौन से वर्ग के लोग को कितना है और उतना हक देंगे। तो ये जो समस्या बोल रहे हो ना, एक जाति ओबीसी में दूसरी जाति में कर रहे या फिर आदिवासी दर्जा के लिए मांग कर रहे, वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए हम कैश सेंसस चाहिए ताकि पॉलिसी इंटरवेंशन करके जिस आबादी को जितना हक मिलना था वो हम लड़ेंगे उसको। जिस स्थिति में वो है, इस कंडीशन में ये भी पता चले। सॉरी, सीटिंग विधायकों को लेकर भी समीक्षा की जाएगी टिकट बंटवारे को। क्या लगातार 2 दिनों से झारखंड दौरा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, तो क्या सीटिंग विधायकों को लेकर भी टिकट के लिए समीक्षा पार्टी करेगी? नहीं, समीक्षा तो सबके लिए होगी, बट हम लोग के विधायक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फीडबैक हमें ग्राउंड से मिल रहा है। अगर कुछ और है तो आप लोग बताइए, फिर हम करते हैं समीक्षा। 35 सीटों पर लगातार आप लोग दावा कर रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि बड़े भाई की भूमिका में रहेगा, तो क्या कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करेगी आने वाले समय में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्यादा सीटों पर दावा करता है? नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात नहीं, हमें ग्राउंड रियलिटी देखना पड़ेगा। खाली सीट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें जो कन्वर्ट होता है ना, कन्वर्टिबिलिटी पे हमें ध्यान देना चाहिए। और आप देखोगे महाराष्ट्र में हम लोग लड़े थे कितना, 21 सीट में, 18 सीट में हम 14 जीते। और शिवसेना लड़ी थी 21 सीट में, वो 13 जीती है, 11 जीती है। तो हमें कन्वर्शन में बहुत इंटरेस्ट है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे मजबूत सरकार बने और जितने सीट पे हम लोग मजबूत है उसमें दावादारी करेंगे। तो बड़े भाई नहीं है, हम भाई भाई हैं, बड़ा छोटा कुछ नहीं होते, हम लोग अलायंस है। ये कह रहे हैं हमको 33 सीट चाहिए, क्योंकि हम 31 पे लड़े थे और 2 हमारे साथ आए हैं विधायक, इसलिए 33। उसके लिए हम बताएं कि अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी वगैरह करके ये डिस्कशन होगा, हाई कमांड डिसाइड करेगी कितने सीट मिलेंगी। सीट की संख्या इशू नहीं है, जीता ये हम लोग का जो कमेटी बनेगा, हाई कमांड है, वो डिसाइड करेगा। ये सवाल है कि आपने तंज कस रही है कि आपके कई स्टेट हैं जहाँ पर आपकी पार्टी की सरकार है, वहाँ आप जातिगत जनगणना अभी तक शुरू भी नहीं की है। और कह रहे राहुल जी इसके इतने बड़े पक्षधर हैं लेकिन अपना वो नहीं बताते तो किस जाति से आते हैं। हेमंता जी यहाँ आए वो अभी सब
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in